ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। जीवन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। पहला शरीर से संबंधित, दूसरा मन से संबंधित और तीसरा दैविक यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज। इसके अलावा चौथा कोई दुख नहीं है। और साथ में ये भी बताया गया कि जीवन में आप जो भी कुछ अर्जित करना चाहते हैं वो आप एक ही तरह से अर्जित कर सकते हैं, यानी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। क्योंकि हम जीवन में हम सब के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग एम्स हैं, अलग अलग चीजें हम चाहते हैं जीवन में। पर शास्त्र में नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्, कि आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 से बाहर नहीं है। यानी कि या तो आपके डिजायर्स धर्म से जुड़ी होंगी, अर्थ से जुड़ी होंगी यानी फाइनेंशियल डिजायर्स होंगी, काम से जुड़ी होंगी सेक्सुअल डिजायर्स होंगी, या फिर मोक्ष से जुड़ी होंगी यानी स्पिरिचुअल डिजायर्स होंगी। इन 4 से बाहर आपकी कोई डिजायर हो ही नहीं सकती है। और फिर कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 से जुड़ी जो भी डिजायर है उसका एक ही निवारण है और वो है आरोग्य। और आरोग्य पाने का एक ही तरीका है और वो है भारत योग। योग की निरंतर साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य को प्राप्त करेंगे। त्वचा से संबंधित यानी स्किन से संबंधित अनेकानेक प्रॉब्लम्स हमें घेर लेते हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, डर्मेटाइटिस या फिर चेहरे पर झाइयाँ हो जाना। अगर ऐसी ही कोई समस्या आपको भी है, खास तौर पे जहाँ हम एडोलेसेंट एज में कदम रखते हैं, वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उस स्थिति में या फिर हमारी जब उम्र थोड़ी बढ़ जाती है तब त्वचा स्वस्थ नहीं रहती और ऐसे में स्किन पर झाइयाँ हो जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो निश्चित रूप से आज बताए जाने वाली क्रियाओं का यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी भारत योग की ऐसी रेमेडीज हम आपको बताएंगे, क्योंकि योग स्वास्थ्य देता है, योग बात करता है दवाइयों से मुक्त स्वास्थ्य की। तो यहाँ पे हम दवाइयों के बारे में आपको नहीं बता रहे, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी ही रसोई में मिल जाएंगी और उनका प्रयोग आप करेंगे और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो स्किन से संबंधित अगर एक्ने, पिंपल्स या डर्मेटाइटिस या फिर झाइयों की समस्या आपको भी है, ब्लैकहेड्स की समस्या आपको है, तो ये जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है इसका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे। सबसे पहली जिस क्रिया का अभ्यास आप लेंगे वो है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया भारत योग की वो क्रिया है जो कि निरापद है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसका फायदा ले सकता है यदि उसका अभ्यास करे, यानी कि उसका नो साइड इफेक्ट। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस बीमारी का पेशेंट इसको नहीं कर सकते या उस बीमारी का पेशेंट इसको नहीं कर सकता। आप सभी इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो इसके अनेक बेनिफिट्स हैं, यानी हर प्रॉब्लम के लिए विरेचन क्रिया रामबाण है। और ये ध्यान रखें कि त्वचा से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके 2 ही कारण हैं, या तो पेट की गड़बड़ या फिर रक्त की अशुद्धि यानी रक्त शुद्ध ना होना। तो इन दोनों में से जो भी कारण है, अगर पेट की गड़बड़ है तो पहले पेट को स्वस्थ करें यानी कॉन्स्टिपेशन से संबंधित अभ्यास करें। और अगर रक्त शुद्ध नहीं है यानी इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड है तो उस केस में आपको ये क्रियाएं रेगुलर करनी है। पहले पेट को स्वस्थ करेंगे और उसके बाद फिर इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। विरेचन क्रिया वैसे अमूमन बैठ करके कराई जाती है, पर आपके केस में जिन्हें त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो इसे खड़े होकर के करेंगे और जंप के साथ करेंगे। यानी आप सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होकर के हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। ये ध्यान रखें कि वो लोग, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी समान है, आजकल ये समस्या सबको हो जाती है। तो जब आपको अगर पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप इसे बिना जंप के करेंगे। बाकी सभी लोग इसको जंप के साथ करेंगे, पसीना बहेगा तो अपने आप स्किन के डिजीजेस दूर होते चले जाएंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे
और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। और विरेचन क्रिया तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, मनोवाह नाड़ियाँ, उन पर प्रेशर पड़ता है जब हम विरेचन क्रिया करते हैं। यानी 3 काम एक साथ होने हैं। सांस भरते हुए हाथों का उठ जाना, शरीर का ऊपर उठ जाना यानी जंप की स्थिति में आ जाना, और सांस भर लेना। 3 चीजें एक साथ। सांस छोड़ा, हाथ वापस आ गए और शरीर भी वापस जमीन पर आ गया। ऐसा आपको कम से कम 100 बार करना है। देखिए कैसे करेंगे।